अस्सलाम वालेकुम। ये लॉजिट्रैक के हवाले से जो हमने एप्लीकेशन बनाई है एक लॉजिस्टिक सिस्टम की, कंप्लीट लॉजिस्टिक सिस्टम की, इस हवाले से आज हम सॉफ्टवेयर डेमो देने लगे, जिसमें हम आपको एक सॉफ्टवेयर का टूर करवाएंगे और इस टूर में आपको पूरी एप्लीकेशन के बारे में कि एप्लीकेशन कैसे वर्कआउट करती है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो ये मेन स्क्रीन है जो सबसे पहले लॉगिन करते हैं। सपोज़ मैं अभी इस वक्त लॉग आउट कर देता हूँ, सही है, और मैंने अपना लॉगिन किया तो आप ये देखें कि ये आपका डैशबोर्ड जो होगा ना, स्विच बोर्ड बेसिकली, ये पहले ओपन होता है और यहाँ पर ये साइड बार है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। साइड बार यहाँ पर स्विच बोर्ड, यहाँ पर मास्टर स्विच बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। मास्टर स्विच बोर्ड आप जब क्लिक करेंगे तो ये इसी पे पहुँचेगा, राइट। तो ये आपका मास्टर स्विच बोर्ड से क्या मुराद है? मास्टर स्विच बोर्ड का मतलब है वो तमाम स्क्रीन्स जिसमें हम कोडिंग कर रहे होते हैं, मास्टर कोड्स डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, जैसे कि व्हीकल टाइप्स, पार्ट सप्लायर्स, सप्लायर का मास्टर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं सप्लायर, हम अपने सप्लायर की लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्ट्स, व्हीकल पार्ट्स आपको क्या क्या हो सकते हैं, आपने कुछ भी कहा तो वो आप बना सकते हैं, राइट। व्हीकल कैटेगरीज, वो चीज़ें जो कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हम कह सकते हैं, एलओवीज़ या लिस्ट बॉक्स में जो फिल होकर आती हैं मेन ट्रांजैक्शन स्क्रीन में, वो हम मास्टर्स, उसको हम मास्टर्स कहते हैं। तो ये मास्टर्स के तमाम तरह जो मास्टर्स हैं वो हमारे लिस्ट बॉक्स में ट्रांजैक्शन की स्क्रीन पे यूज़ हो रहे होते हैं, राइट। अच्छा, अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है? अगर आप एक स्क्रीन पे काम करना सीख जाएंगे तो बकिया तमाम स्क्रीन्स पे काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अच्छा मैं कहता हूँ व्हीकल पार्ट, अब यहाँ पर एक हमने एग्जांपल के तौर पे गियर बॉक्स रखा हुआ है, तो अगर आपको एक न्यू एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे आप? यहाँ पर आपने कहा कोई भी आपने व्हीकल के किसी भी आपने पार्ट का नाम ले लिया, जैसे कि आपने कहा कि क्लच, आपने कहा क्लच जो है ना वो आपका स्पेयर पार्ट हो गया, राइट। तो ये देखें यहाँ पर ये क्लच को एंटर करेगा और हर एक रिकॉर्ड आईडी खुद असाइन करता है ये सिस्टम, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी, लाइकवाइज इसमें हम डुप्लीकेशन चेक भी लगा हुआ होता है। लाइकवाइज अगर मैं क्लच दोबारा से एंटर करना चाहूँ तो ये मुझे एंटर नहीं करने देगा, देखें यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है इसमें, राइट। आपने कहा कि क्लच की जगह मैं कुछ और ब्रेक शू एंटर कर देता हूँ तो ब्रेक शू एंटर हो गए, राइट। ये 103 102। इसमें एक और चीज़ भी होती है जो हर स्क्रीन पे हमने फ़िल्टर बॉक्स भी लगाया हुआ होता है। सपोज़ आपने कहा क्लच, तो जैसे ही आप करेंगे तो क्लच, अच्छा अब ज़रूरी नहीं है अगर मैं बॉक्स लिखता हूँ बीच में अगर कोई अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो भी वो सर्च करके ले आएगा। इसमें फ़ज़ी लॉजिक लगी हुई है कि किसी भी तरह से सर्च करके ग्लोबली आपको ले आएगा, किसी भी फील्ड पे ले आएगा। सपोज़ आपने कहा 103 देखना है तो 103, अब इसने आईडी पे सर्च कर लिया, आपने बॉक्स लिख के नाम कहा, नाम पे सर्च कर दिया। और यहाँ पर ये एक्शन बटन होता है, अगर मैंने इसको बॉक्सेस करना चाहता हूँ तो बॉक्सेस भी करके सबमिट करवा सकता हूँ, राइट। ये देखें सबमिट हो गया, मैं दोबारा से इसको बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपडेट होता है, सिस्टम थ्रू आउट इसी पैटर्न पे काम कर रहा है, एक बहुत ही थ्रू आउट एक यूनिफाइड पैटर्न पे सिस्टम बनाया गया है और बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत ज़्यादा स्पीडी वर्क करता है, राइट। अब हम दूसरी स्क्रीन को एक गो थ्रू कर लेते हैं। व्हीकल कैटेगरी, जो भी कैटेगरीज होंगी वो यहाँ पर आएंगी, राइट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें, अच्छा ये हमारे व्हीकल टाइप की लिस्ट है, जितने भी हमने व्हीकल टाइप्स, हम किसी भी तरह के व्हीकल टाइप्स ऐड कर सकते हैं। लाइकवाइज हमने कहा P800, तो P800 अगर हमने ऐड करना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे P800 और यहाँ सबमिट कर देंगे, राइट। तो देखें एक और नया आईडी असाइन हो गई है, ठीक है। ये आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, ये सॉर्टिंग हर स्क्रीन पे मौजूद है। अच्छा, दो तरह के व्यूज़ होते हैं, एक लिस्ट व्यू कहलाता है जो कि जिसमें आपकी पूरी लिस्ट नज़र आ रही है, और एक फॉर्म व्यू होता है। फॉर्म व्यू में आप डेटा एंट्री करते हैं और लिस्ट व्यू में आप सिर्फ लिस्ट देख रहे होते हैं, राइट। हर स्क्रीन का अपना फॉर्म व्यू होता है और अपना लिस्ट व्यू होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, और ये यहाँ पर अगर आप इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा, स्विच बोर्ड पे, ठीक है। अब ये बॉडी टाइप्स आ गई, ठीक है। बॉडी टाइप्स भी इसी तरह की ही हैं, राइट। इसके अलावा व्हीकल, पूरी व्हीकल की डिटेल आ गई, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि व्हीकल की
फेडेक्स की आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वीआई नंबर है, कैटेगरी है, व्हीकल टाइप है, व्हीकल टाइप के बाद व्हीकल कैटेगरी है, इंस्पेक्शन रिन्यूअल डेट है, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल डेट है, बॉडी टाइप है और फिर इनिशियल माइलेज क्या थी। अच्छा, इसके अंदर हमें व्हीकल का रिपेयर का भी हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। चूँकि ये व्हीकल से रिलेटेड है तो हमने इसी के अंदर रिपेयर आसानी के लिए व्हीकल रिपेयर कि ये व्हीकल कब कब रिपेयर की गई, तो इसका पूरा जो ना आपको नज़र आ रहा होगा कि वे ये व्हीकल का पार्ट ये लगा, जो भी हुआ, कितनी क्वांटिटी लगी। सपोज़ इसमें मैं आपको व्हीकल रिपेयर बता देता हूँ। रिपेयर करते वक्त हमारे कौन कौन से पार्ट्स लगे, कितनी क्वांटिटी में लगे, तो ये आप उसका मेंटेन। जैसे आपने कहा गियर बॉक्स, अब गियर बॉक्स 10 की जगह मैं इसको 1 लिख देता हूँ, सपोज़ करें, तो ये 9, ठीक है। तो ये इसकी एक तरह से इन्वेंट्री मेंटेन हो रही है कि जब जब आप रिपेयर करवाएंगे उस पर आपने कितने आपने पार्ट्स लगाए, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव कर सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं दूसरी स्क्रीन पे। व्हीकल के बाद आए थे एम्प्लॉयज़ का कंप्लीट डेटा यहाँ मौजूद होगा। इसमें एम्प्लॉय का फेडेक्स आईडी नंबर होगा, एसएसएन नंबर होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंटेन हो रही होंगी। इसके अलावा अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ प्लस का बटन दबाएंगे, डॉक्यूमेंट का टाइप लिखेंगे, रिमार्क्स लिखेंगे और यहाँ ब्राउज़ करेंगे तो यहाँ पर ये ब्राउज़ होके आपको ले जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है। अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेते तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, ये यूँ समझ लें, ये आ गया और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप सेलेक्ट कर लें। सपोज़ आपने कहा ये इमेज है, ठीक है, और ये सबमिट कर दें तो ये होगा ये कि ये देखें ये रिकॉर्ड एंटर हो गया, राइट। एम्प्लॉई का डॉक्यूमेंट नंबर ऐड हो गया, राइट। और इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो ये देखें इस वक्त ये डाउनलोड नहीं हो रहा, लेकिन इसी तरह से डाउनलोड होके ये दिखा देगा, राइट। ये मैं आपको दिखा दूँगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा दोबारा से हम चले जाते हैं एम्प्लॉय लिस्ट के ऊपर। व्हीकल की जो फ्यूल की जो मास्टर टेबल है वो हमने बनाया हुआ है कि व्हीकल कौन सी थी, उसके अंदर कितना लगा, रेट क्या था, ओडोमीटर क्या था, डेट और उस वक्त डेट क्या थी, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्क्रीन आ जाती है पेरोल मास्टर। पेरोल मास्टर में आपका ये मास्टर्स की पूरी फिक्स्ड ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्ड की जा रही है। मिनिमम वीकली क्या है, पैकेज क्या है, ग्राउंड स्टॉप रेट क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। ये मास्टर रिकॉर्ड है जो कि आगे यूज़ होगा, राइट। पेरोल मास्टर के बाद इसी तरह से अटेंडेंस मास्टर है। अटेंडेंस मास्टर में भी आपने ये अटेंडेंस का स्टेटस है बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने कहा प्रेजेंट के लिए आप पी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सबमिट करा दें। तो यहाँ पर ये देखें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये सारे अटेंडेंस के स्टेटस हैं, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ पार्ट सप्लायर की कंप्लीट लिस्ट, ठीक है। सप्लायर आपको जो जो भी हैं जहाँ से आप पार्ट्स लेते हैं उसका रिकॉर्ड, उसका लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के लिए ये आप कर रहे हैं, राइट। इसके बाद व्हीकल पार्ट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, क्लच हो सकता है, गियर बॉक्स हो सकता है, ब्रेक शू हो सकता है, जितने भी पार्ट्स हैं वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था मास्टर स्विच बोर्ड जिसमें कंप्लीट मास्टर। अब हम आ जाते हैं ट्रांजैक्शन लेवल पे। ट्रांजैक्शन लेवल में सबसे पहले अटेंडेंस का जो है, अटेंडेंस की स्क्रीन हमने बनाई हुई है जिसमें अटेंडेंस का यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। जैसे कि आईडी क्या थी एम्प्लॉय की, अटेंडेंस डेट खुद ब खुद आ रही होगी, स्टेटस आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, वर्क एरिया वगैरह यहाँ सब एंटर करना पड़ेगा जैसे आपने कहा था, और ऑन रोड टाइम क्या रहा, फिर जब ड्यूटी से जब वापस आएंगे तो उस वक्त टाइम क्या था, इसी को आपने दोबारा से अपडेट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रीलोड मास्टर की, प्रीलोड मास्टर भी जो है ना आपका ट्रांजैक्शन स्क्रीन है बेसिकली, और उसको भी हम इसी तरह से मेंटेन कर रहे होते हैं कि फेडेक्स आईडी दी, डेट दिया, वर्क, ये सारी चीज़ें देके यहाँ पर हम सबमिट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी, राइट। प्री रोल्ड मास्टर के हवाले से जो जो स्क्रीन्स बताई गई थी उसी तरह से हमने डिज़ाइन कर दी। अब हम आ जाते हैं डिलीवरी मास्टर में भी यही है। तो देखें डिलीवरी मास्टर में भी यही सारी स्क्रीन है। व्हीकल की आपने फेडेक्स आईडी दी व्हीकल की,
ठीक है। इसमें डिलीवरी डेट दी, वर्क एरिया दिया और डिलीवरी पैकेज, एक्चुअल डिलीवरी पैकेज कितने रहे और एक्चुअल स्टॉप्स कितने थे, एक्चुअल पिकअप स्टॉप्स कितने थे, एक्चुअल पैकेजेस कितने थे, सारी डिटेल हम यहाँ पर आईलेट्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ मेंटेन हो रही हैं, यहाँ मेंटेन कर सकते हैं डेट वाइज। ये डेट आ रही है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि वर्क एरिया में क्या था और फेडेक्स आईडी के साथ आ रहा है। यहाँ पर भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। इसके बाद डिलीवरी के बाद हम आए थे सेटलमेंट मास्टर। अब देखें सेटलमेंट मास्टर भी यही स्क्रीन है। जो चीज़ें हैं जैसे कि आपने आईडी यहाँ सेलेक्ट करेंगे, राइट, ये लिस्ट बॉक्स आ रहा है आपका आईडीज़ का, ठीक है, और यहाँ डेट आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर सारे पैकेजेस के रेट आ रहे हैं। सेटलमेंट में जो पैकेजेस के रेट होते हैं वो सारे रेट्स यहाँ मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं पार्ट्स परचेजिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पार्ट्स जब आप परचेज़ कर रहे होते हैं तो इसमें इन्वेंट्री मेंटेन हो रही होती है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर आपने गियर बॉक्स 20 लिए, इस तारीख को लिए और यहीं से इन्वेंट्री मेंटेन होगी। फिर आपने कहा कि इस तारीख को हमने 40 लिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास ये आ रही होती हैं। आप बहुत आसानी से इसकी इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। इसका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा कि पार्ट्स की परचेजिंग कब कब हुई, किस डेट को हुई, किस सप्लायर से हुई, इसका स्पेयर पार्ट्स क्या था और इसकी क्वांटिटी क्या थी, ठीक है। फिर आए थे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट की स्क्रीन हमने, अच्छा यहाँ पर कुछ एक एरर आ रहा था तो हमने एंड डेट ऊपर कर दी है, एंड डेट पहले नीचे थी, ये पूरा ओपन नहीं हो रहा था डेट का, तो ये हमने इनपुट ऊपर दे दिया, राइट। जैसे कि आपने कहा स्टार्ट डेट, एंड डेट, रेफरेंस नंबर, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है ना कॉन्ट्रैक्ट में जो आपको चीज़ें डालनी है वो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ मेंटेन हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत आसानी से आप इसको इनपुट करके सेव कर सकते हैं डेटाबेस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मेंटेन हो गई, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमारा है, ये हमारा सिस्टम का पूरा जो बिज़नेस रोल्स था वो ख़त्म हो गया। अब हम सिक्योरिटी का मॉड्यूल भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले मैं यूज़र रोल्स पे शुरू करता हूँ। आप रोल्स बना लें, अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें रोल्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रोल्स बनाने पे आप ये इस वक्त यूज़र की लिस्ट आ गई है, सॉरी, पहले मैं रोल्स की स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो मेन्यू का आइकन है, इससे आप क्लिक करेंगे तो मेन्यू ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जितने रोल्स बनाना चाहते हैं बना दें। ये भी वैसी ही स्क्रीन है जैसे आपने और स्क्रीन्स देखी हैं, ठीक है। रोल आपने बना लिया सबसे पहले, फिर उस रोल को हमने प्रिविलेजेस देनी होती हैं। वो प्रिविलेजेस हम कैसे देंगे ये आप देख लें। देखें, ये आपने कहा एडमिन, जितनी भी स्क्रीन्स होंगी वो आ जाएंगी। व्यू का एक्सेस देना है, राइट का एक्सेस देना है, पोस्टिंग, प्रिंट, डॉक्यूमेंट, प्राइसिंग देखनी है नहीं देखनी, ये सारे जो रोल्स हैं ये रोल बेस्ड है। आपने यहाँ पर एंट्री करनी है। फॉर इंस्टेंस आपने कहा मुझे अटेंडेंस स्क्रीन देखनी है, अटेंडेंस आपने लिया तो देखें एडमिन को अटेंडेंस स्टेटस के ऊपर ये राइट्स हैं, ऑफिसर को ये राइट्स है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ फ़िल्टर बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जैसे ही आप नया रोल एंटर करेंगे रोल के मास्टर में जाके, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रोल इंसर्ट हो जाएगा और उसमें कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होंगी। आपने 1 बाय 1 प्रिविलेजेस डालनी होंगी जो आपको देनी है, राइट। तो ये तरीका होगा सिक्योरिटी का। अब मैं आखिरी स्क्रीन आपको बताता हूँ सिस्टम यूज़र्स की। यहाँ पर आपने सिस्टम यूज़र लिया, ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पर यूज़र की लॉगिन आईडी डाल दी, उसका ईमेल आईडी डाल दी, उसका पासवर्ड डाल दिया, उसका रोल उसको असाइन कर दिया। बस इस तरह से बहुत आसानी से आप सिस्टम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत यूज़र फ्रेंडली और बहुत फास्ट है। तो आज के वीडियो में हमने आपको इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच।